क्यों बेटा रतन, तुम्हें कोई काम मिला या नहीं बेटा? पूरे दिन बस काम काम और काम, ठीक से खाना भी नहीं खाने देंगे आप हमें। काम की बात ना करूं तो और क्या करूं? खाना भी भाई के पैसे से खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? खाऊंगा ही नहीं मैं, हर वक्त बस खाने के बारे में सुनाते रहते हैं आप। खाना छोड़कर नहीं उठते रतन, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रही हूँ। माँ, ये तो बोल रहे थे कोई झीनू पाल करके एक आदमी है, उनके जहाज में मछली पकड़ने का काम करेंगे। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? अच्छा है, तो ये बात मुझे पहले बताना चाहिए ना। नहीं मतलब वो ऐसा ही कुछ। अच्छे मन से जाना बेटा, इस बार तुम्हें ये काम करना ही होगा। तुम्हारा भाई अकेले क्या क्या करेगा? हाँ ठीक है, देखता हूँ मैं, पहले दाल तो दीजिए, आपको खाने के वक्त ही ये सब कुछ याद आता है। आज के दिन तो मैंने आपको बचा ही लिया, लेकिन और नहीं, याद रखना। अब आपको क्या करना है, आप खुद ही सोचिए। अब तो तुम भी शुरू हो गई हो, ना तो वहाँ खाने में चैन है, ना ही सोने में। पूरा दिन बस बैठ बैठ के खाओ और सो जाओ। इधर तुम्हारी माँ ललन के लिए लड़की देख रही है। देखने दो, उम्र तो कम नहीं है ना। हाँ, देखने दो। इधर ललन की शादी हो गई ना, तो हमें इस घर को छोड़कर जाना होगा, ये मैं बता रही हूँ। नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रही हो तुम? सुनो, नई बहू घर में जब आएगी ना और देखेगी कि उसके पति का हम दोनों खा रहे हैं, तब देखना घर में राशन बर्तन सब अलग कर देगी। करेगी तो करेगी। करेगी तब हमें पेड़ के नीचे जाकर बैठना होगा, समझे? तो फिर हमें क्या करना चाहिए भाग्यवान? किसी काम की व्यवस्था करो जल्दी से जल्दी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूध, मुझे तो काम करना पसंद ही नहीं है। अच्छा ठीक है, जिन्नू पाल के जहाज में ही जाता हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो। सुनो, तुम ये जिन्नू मिन्नू को हटाओ, तुम कल से ही ललन के साथ काम पर जाओ। उसके साथ? अरे वो काम तो बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे मतलब? हाँ, करना तो तुम्हें होगा ही। मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। अगर तुम ललन के साथ काम पर नहीं जाओगे तो फिर मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? सही बात बोल रही हूँ, कान खोलकर सुन लो। ललन को पसंद करो या ना करो, लेकिन उससे मिलकर ही रहो, इसी में हमारी भलाई है। अरे, क्या वो खबर सुनी है? समंदर की उत्तर दिशा में किसी व्यापारी के जहाज को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया है। हाँ, समुद्र के उत्तरी दिशा में इसे लेकर चार लूट हो गया है। मैंने सुना समुद्री डाकू की खबर जो भी देगा उसे महाराज बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। तो बताओ कौन देगा उनकी खबर है? अब तो उधर मछली पकड़ने जाने में भी मुझे बहुत डर लगता है। और वैसे भी हमारे जैसे मछुआरों के लिए समुद्री डाकुओं की खबर देना अब इतनी आसान थोड़ी ना है। ललन, तुम्हारे भैया इधर ही आ रहे हैं। आज अचानक इधर, क्या बात है? ए ललन सुन, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। भैया बताइए क्या बात है? देख भाई, तू तो जानता है कि मेरे पास तो कोई काम है नहीं। अगर तू मेरे साथ राजी होता है तो मैं तुम्हारे साथ मछली पकड़ने चल सकता हूँ। आप आप मेरे साथ मछली पकड़ने जाएंगे? लेकिन आपने तो कभी मछली पकड़ी नहीं है, क्या आप कर पाएंगे? मछली पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, उससे तो अच्छा यह है कि आप पति पत्नी भैया के पैसे से ही पलो। हाँ वही तो, काम करने की क्या जरूरत है? आप लोग क्या कहते हो? हाँ, चुप हो जाओ तुम लोग। भैया इन लोगों की बात आप मत सुनिए। चलिए उधर चलिए। भैया आप काम करना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है भैया। आप सह पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल सह पाऊंगा, और दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। इसमें जो भी लाभ होगा हम दोनों आधा बांट लेंगे। इसमें से कुछ इधर उधर मत करना तू, समझा? हाँ, वो हम लोग देख लेंगे। कल सुबह आप तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। दोनों भाई साथ में मछली पकड़ने जाने से पहले माँ का आशीर्वाद लेते हैं। माँ भी बहुत खुश होकर दोनों को आशीर्वाद देती है। दोनों भाई मन लगाकर काम करो, और बेटा रतन मेरे ललन का देखभाल करना, ठीक है? ये सब लेकर मत सोचिए, मैं पैसा वैसा सब कुछ संभाल लूंगा। माँ, आप इतनी चिंता मत करिए,
हम लोग आराम से मछली पकड़कर वापस आ जाएंगे। भगवान का नाम लेकर अब दोनों निकलो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अरे उस ललन के साथ उसका बड़ा भैया है ना? हाँ। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो सुना वो तो बहुत कामचोर आदमी है। इतना मुश्किल काम कर पाएगा क्या वो? जब लल्लन ने उसको अपने साथ लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। अपने बड़े भैया है, छोड़ थोड़ी ना सकता है। जिसको देखो वो ललन के गुणगान करने में लगा हुआ है। क्या मैं कुछ नहीं हूँ क्या? इस ललन के कारण सबके सामने मेरी इज्जत का भाजीपाला होता है। भैया आप तैयार हैं क्या? चलिए निकल जाते हैं यहाँ। हाँ बस हो ही गया। चल निकलते हैं। हम यहीं रुक जाते हैं भैया। पानी यहाँ पे एकदम शांत है। ठीक से देखिए भैया, मैं अब कैसे ये जाल फेंकता हूँ। जाल उठाकर ललन उसको समुद्र में फेंक देता है। उसके हाथ का जादू देखकर रतन की आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती है। 2-3 जाल फेंकने के बाद वो कहता है, ये लीजिए भैया, ये लीजिए। अब आप जाल फेंकिए। मैं नहीं मतलब मैं क्या ये कर पाऊंगा? इससे अच्छा आज मैं देख लेता हूँ, तुम ही जाल फेंको। अरे आपको सीखना तो पड़ेगा ना भैया, ऐसे बैठे बैठे देखने से कैसे चलेगा। मजबूरन रतन को जाल हाथ में लेकर 2-3 बार फेंकना पड़ा, लेकिन उससे कुछ काम नहीं हुआ। हर एक बार मछली के बिना ही जाल ऊपर आता था। ललन गुस्से में कहता है, भैया अगर आप ऐसा करेंगे तो कल से मैं आपको लेकर नहीं आऊँगा। काम सीखने का या कुछ करने का मन तो है नहीं आपका। आखिर तुमने भी मुझे 4 बातें सुनाई हैं? नहीं, ये सब बातें सुनकर मुझे जिंदा नहीं रहना है। इससे अच्छा है कि तुम्हें मैं यहीं पर मार दूं। गुस्से में ये सब सोचते सोचते रतन ललन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ललन तब जाल फेंककर समुद्र की तरफ देख रहा था। अचानक रतन ललन को धक्का मारकर समुद्र में फेंक देता है। ये क्या भैया, ये आपने क्या किया? ये क्या किया? मैंने जो किया वो ठीक ही किया। अब तुम मरो यहाँ पर। भैया मजाक मत कीजिए, भैया मजाक मत कीजिए। उठाइए मुझे, उठाइए। इतने दिनों से जो मजाक मेरे साथ कर रहे थे ना, उन सब की वजह सिर्फ तुम हो। तेरी वजह से सब कुछ सुना पड़ता था। आज से कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। भैया मुझे छोड़कर मत जाइए। भैया मैं यहाँ से कभी नहीं वापस आ पाऊंगा। भैया मुझे छोड़कर मत जाइए। भैया मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम वापस आओ। तुम क्या कह रहे हो रतन? तुम बोलो कि जो तुमने बोला सब गलत है। अगर मैं ऐसा कुछ कह पाता तो मुझे ज्यादा खुश कोई नहीं होता माँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैं भी ठीक से कुछ समझ नहीं पाया। ललन ने कहा कि वो आखिरी बार जाल फेंकेगा। मैं तब जहाज का लंगर उठा रहा था। अचानक कुछ बड़ा जाल में गिरने की आवाज आई। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसका ध्यान रखना। ललन वापस आओ बेटा, वापस आओ। मुझे कैसे पता चलेगा कि पानी में ललन गिर गया है? चिल्लाने की कोई आवाज भी नहीं आई। तो क्या किया आपने? लंगर उठाने के बाद जब मैं वापस आया तो ललन मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा था। मैं चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। माँ आप रोइए मत, आपका बड़ा बेटा है ना, मैं भी हूँ। हम सब संभाल लेंगे, देखिएगा। सरदार उधर देखिए, पानी में कुछ दिख रहा है सरदार। क्या कह रहे हो तुम? दो जरा मुझे देखने दो। देख तो देख। जहाज उस तरफ घुमाओ, उस तरफ घुमाओ। सरदार इसे बचाकर आखिर हमारा क्या लाभ होगा, बताइए तो। शक्तिशाली जवान लड़का है, अगर जिंदा रहा तो
जहाज साफ करने में काम आएगा, क्या कहते हो? सही कहा ना? ये तो आपने एकदम सही कहा सरदार। सब मिलकर ललन को पकड़कर जहाज में ले आते हैं। इतने सारे समुद्री डाकुओं में से एक अच्छा इंसान था पाटिल। वो उसे देखकर कहता है, सरदार, इस लड़के को तो बुखार है, अभी दवाई नहीं दी गई तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, इसका दायित्व ले लो जल्दी से। जब ये ठीक हो जाएगा तो इससे पूरे जहाज की सफाई करवा लेंगे, ठीक है? ठीक है सरदार। तो बताओ अभी कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ मैं अभी? समुद्री डाकू चंद्रचूड़ की जहाज में हो तुम अभी। हैं? क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? अरे ऐसे बैठो मत, अगर किसी ने देख लिया कि तुम बैठ सकते हो तो तुम्हें पूरे जहाज के सफाई के काम में लगा देंगे। तुम कौन हो तुम? मैं पाटिल हूँ, इसी जहाज में खाना बनाता हूँ। तुम समुद्री डाकू नहीं हो तो फिर यहाँ पर कैसे आ गए? मेरे मामा ने मुझे बेच दिया था और घूमते घूमते मैं यहाँ तक आ पहुँचा। कुल मिलाकर 15 साल तो हो गए होंगे इन लोगों के साथ आए हुए। 15 साल? तो क्या कभी भागने का मन नहीं किया? मेरा खुद का कोई परिवार नहीं है और वैसे भी इतने सालों के बाद मैं आखिर कहाँ जाऊँगा? मेरी कोई जगह भी नहीं है। ये क्या हो गया? हाँ, हम लोगों ने संदूकपुर में लंगर बनाया। संदूकपुर? ये कैसा नाम है? सरदार ने मजाक में ऐसा नाम रखा है। यहीं पर समुद्री डाकुओं की सारी संपत्ति छुपा कर रखी है। सच कह रहे हो? हाँ, साल में 2 बार यहाँ आते हैं। आज वही दिन है। तुम लेटे रहो, सरदार से कहकर मैं तुम्हें अपने साथ खाना बनाने ले जाता हूँ। अच्छा ठीक है। पाटिल के अनुरोध से ललन उसके साथ खाना बनाने के काम में लग जाता है। इतना ही नहीं, हर एक समुद्री डाकुओं के साथ अच्छा व्यवहार भी करता है। कुछ दिनों में पाटिल की बहुत गुप्त बातें ललन को पता चल जाती है, लेकिन वहाँ ललन को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन तुम्हारा कभी अच्छे से जिंदगी गुजारने का मन नहीं करता है क्या पाटिल? वो तो करता ही है। ऐसी भागदौड़ की जिंदगी आखिर किसे पसंद होगी भला बताओ? तो क्या वापस जाना चाहते हो? चाहने से क्या होता है? अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन उन लोगों ने पकड़ लिया तो सब खत्म होगा मेरे दोस्त। मैंने जो सोच रखा है वैसे वो लोग हमें पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्या सोचा है तुमने? जहाज लूटते समय जो जहर तीर में लगाया जाता है ना, अगर वही जहर हम सबके खाने में मिला देंगे तो एक ही बार में सब खत्म हो जाएंगे। अगर सब मर जाएंगे तो हम दोनों इतने बड़े जहाज को चलाकर वापस आखिर कैसे जाएंगे? ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। ये तो सोचा ही नहीं। मुझे नाव चलानी तो आती है लेकिन जहाज चलानी नहीं आती। और मैं तो कभी उधर जा भी नहीं पाता कि जाके सीख सकूं। कोई उपाय ना देखकर दोनों दोस्त मिलकर खाना बनाने के काम में लग जाते हैं। खाना बनाना बस खत्म होने ही वाला था, तभी अचानक ललन के दिमाग में एक तरकीब आया। जिस दिन दूसरे जहाज पर आक्रमण किया जाएगा, अगर ठीक उसी दिन रात को जहर मिला दें तो वो तो हम खाने में कभी भी जहर मिला सकते हैं ना। आक्रमण के पहले दिन ही क्यों? क्योंकि पहले वाले दिन रात के अंधेरे में जहाज को जनबहुल इलाके में ले जाता है, ये मैंने देखा है। सुबह जो भी जहाज सामने आता है उस पर आक्रमण किया जाता है। हाँ वो तो है, लेकिन उससे क्या होगा? अगले दिन सुबह जो भी जहाज हमारे सामने आएगा हम उसे सहायता के लिए बुला सकते हैं ना। वाह, तुम्हारी तो बुद्धि बड़ी तेज है। आज वही दिन है दोस्त। मैं खाने में जहर मिला देता हूँ, साथ में थोड़ा इत्र भी दे दूंगा। किसी को भी जहर के बारे में पता भी नहीं चलेगा। हमारी आज़ादी में अब ज़्यादा वक्त नहीं है दोस्त। ये खाना खाकर सारे डाकू हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएंगे और कल हम लोग आज़ाद हो जाएंगे और खुली हवा में सांस ले पाएंगे।
योजनानुसार सारे डाकुओं को जहर मिला हुआ खाना दे दिया जाता है। जहर मिले हुए खाने को खाकर सब हमेशा के लिए सो जाते हैं। इस तरह दोनों दोस्त की बुद्धि से सारे डाकुओं को मौत की नींद आ जाती है। सेनापति जी, हमारे रास्ते में शाम नहीं समुद्री डाकुओं का जहाज दिखाई दे रहा है। दक्षिण की ओर वो देखिए। सैनिकों, सब तैयार रहो। समुद्री डाकुओं का जहाज हमले के लिए तैयार रहो। दो आदमी के हाथ दिखाई दे रहे हैं सेनापति जी। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, बाकी डाकू कहाँ हैं? ये तो डाकुओं की कोई दूसरी तरकीब हो सकती है सेनापति जी। जो भी हो, हम लोग मौका बिल्कुल नहीं गवा सकते हैं। युद्ध के लिए तैयार रहो सैनिकों, शंख बजाओ। सेनापति जी के आदेश से समुद्री डाकुओं से लड़ने के लिए सारे सैनिक तैयार हो जाते हैं। समुद्री रक्षक अपने जहाज को समुद्री डाकुओं के जहाज के पास लाते हैं। हम लोग डाकू नहीं हैं। हम लोगों को डाकुओं ने पकड़ रखा था। हम लोगों ने दिमाग लगाकर सबको जहर देके मार दिया है। मैं श्रीमंत नगर का सेनापति विक्रम राज हूँ। तुम लोगों पर कैसे विश्वास करूँ? सेनापति जी, अगर हम दोनों दोस्त आपके अधीन हो जाएं तो तब तो आप हमारी बात मानेंगे ना सेनापति जी। यहाँ पर कोई भी डाकू अब जिंदा नहीं बचा है। आखिर में ललन और पाटिल को अपने जहाज में लाकर डाकुओं के जहाज की जांच करने के लिए सेनापति जी को सैनिक भेजना पड़ा। दोनों दोस्तों की बात सच जानकर और भी सैनिक उस जहाज में भेजा गया। फिर सेनापति जी के आदेश से दोनों जहाज को साथ में श्रीमंत नगर राज्य की ओर ले जाया गया। महाराज प्रणाम। आज इन दोनों के साहस के कारण समुद्री डाकुओं की मौत हो गई है। वाह, तुम दोनों ने मिलकर इस राज्य के लिए जो किया है उसके लिए राज परिवार और श्रीमंत नगर के राज्यवासी तुम लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। ये तो हमारा कर्तव्य था महाराज। आज ही तुम दोनों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था की गई है। महाराज, सिर्फ समुद्री डाकू नहीं, समुद्री डाकुओं की लूटी गई सारी संपत्ति की खोज हमें मिल गई है महाराज। वाह वाह, इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है। राज्य के जितने भी व्यापारियों को समुद्री डाकुओं से जितना नुकसान हुआ था उन सब की भरपाई अब हो जाएगी। ललन, तुम आ गए बेटा। तुम्हारे लिए मैं कितना रोई पता है। अब और मत रोइए माँ, अब मैं तो वापस आ गया हूँ ना, अब और कोई चिंता नहीं है। मैं जानती थी तुम आओगे। तुम्हारे भैया ने कहा तुम पानी में गिर गए थे। उसके बाद तुम्हारी कोई आवाज नहीं आई। तुम चलो बेटा तुम घर चलो। नहीं माँ, अब मैं घर वापस नहीं आऊँगा। भैया भाभी कोई भी नहीं चाहते कि मैं घर वापस आऊँ माँ। इससे अच्छा आप मेरे साथ चलिए माँ। ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? क्योंकि उस दिन रतन ने इतना बुरा काम किया। मैं आज ही उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ उन्हें वहीं रहने दीजिए। आप मेरे साथ चलिए। महाराज मुझे पुरस्कार में जो भी देंगे उससे हम जमीन घर सब वापस से बना लेंगे। माँ चलिए, आप अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। चलिए माँ, चलिए। ठीक है तो चलो फिर।